हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की ये वीडियो चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, किसी भी ईयर का स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बीएससी की पढ़ाई किस तरीके से करनी है। यदि आपको टॉप करना है तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, यदि आपको केवल पास होना है तो आपको कैसे पढ़ना है, और यदि आप ओनली एवरेज मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, आई मीन 60 या 70%, तो भी आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बीएससी की पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी जानने के लिए आपको सबसे पहले खुद से पूछना होगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट में आते हो। बीएससी 3 तरह के स्टूडेंट्स करते हैं और तीनों की कैटेगरी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो पहले आप इन स्टूडेंट्स की कैटेगरी को समझिए, फिर अपने आप को पहचानिए कि आप किस कैटेगरी में आते हो, और फिर मैं इन तीनों कैटेगरी की आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आपको बीएससी में किस तरीके से पढ़ाई करनी है। पहली कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टूडेंट्स हु ओनली वांट्स टू पास द बीएससी एग्ज़ाम एंड वांटेड डिग्री। यानी जो बच्चे ओनली बीएससी में पास होना चाहते हैं, जिनको ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी अप्रॉक्स 40%। ऐसे बच्चे केवल घर वालों के कहने पर पढ़ते हैं, उनका खुद का मन पढ़ने का कभी नहीं करता। इसलिए यदि उनको बीएससी पास करनी है तो उसके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना होगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक जॉब और टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स आफ्टर बीएससी। ये कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो बीएससी केवल ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं, जो बीएससी के बाद जॉब करना चाहते हैं। तो जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 60%। 60% से ज़्यादा यदि आपकी परसेंट बनती है बीएससी या फिर ग्रेजुएशन डिग्री में, तो आप गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम्स दे सकते हो, और बाकी जॉब्स में भी मिनिमम क्राइटेरिया यही रहता है। तो उनको केवल बीएससी में 60% से ऊपर बनानी है। यानी यदि आपको आपका मिनिमम क्राइटेरिया 60% या उससे ऊपर पूरा करना है बीएससी में, तो उसके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना होगा वो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना ज़रूर। नाउ अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर, जो कि होते हैं टॉपर्स। स्टूडेंट हु वांट टू टॉप इन बीएससी एग्ज़ाम एंड वांट टू डू हायर स्टडी लाइक एमएससी, पीएचडी और मैनी मोर। यानी वो स्टूडेंट जो बीएससी में टॉप करना चाहते हैं, आगे और स्टडी, हायर स्टडी में पढ़ना चाहते हैं, एमएससी, पीएचडी, नेट, लेक्चरर, इस तरह की आगे हायर एजुकेशन वाली एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो वो बीएससी में टॉप करने की सोचते हैं। टॉप यानी 80% से अबव। तो उसके लिए आपको बीएससी में किस तरीके से पढ़ना होगा, वो सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई होप आप अब तक अपनी कैटेगरी को पहचान गए होंगे कि आप कौन से स्टूडेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपनी बीएससी की पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो तो आपको करने ही पड़ेंगे। इन पॉइंट्स को आप छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पेपर पैटर्न। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, चाहे हम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। जो बच्चे अभी अभी नए आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, उनको बीएससी के पेपर पैटर्न से बिल्कुल भी वो रूबरू नहीं है, तो सबसे पहले उन्हें वो पता करना है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को तो पता होगा, क्योंकि वो पहले भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं उन्हें सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न देखना होगा। अब पेपर पैटर्न में कौन सी इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे पहला तो आपको मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपके कितने पेपर्स लगते हैं, हर सब्जेक्ट के कितने पेपर हैं, और फिर आपको देखना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पहले पेपर पता होना चाहिए कि आपका पेपर किस पैटर्न पर बनता है, कितनी यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं।
मोस्टली तो सभी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी अलग अलग स्टेट या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कुछ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ में सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ में दोनों का मिक्स होता है। इसलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बीएससी करें, सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाकर वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर देख लें, ताकि आपको पेपर पैटर्न पता चल जाए। या फिर बुक्स में से देख लें, आजकल बुक्स में भी पेपर पैटर्न दिया हुआ होता है, या फिर अपने टीचर्स से पूछें। सबसे पहले आपको देखना है आपका पेपर पैटर्न, ठीक है। और ये चीज़ आपको तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को करनी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका सिलेबस। सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके बीएससी की स्टडी में, क्योंकि आपको बीएससी में सिलेबस के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। आपने जो जो भी सब्जेक्ट ले रखी हैं बीएससी के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, एग्रीकल्चर एंड वॉट एवर योर बीएससी सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले आपकी हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। मोस्टली यूनिवर्सिटी में आपके 3 पेपर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको तीनों पेपर का सिलेबस पता होना चाहिए पूरा एग्जैक्ट, कि किस पेपर में आपके कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो टॉपिक्स और सिलेबस तो पूरे पते होने चाहिए, ताकि आप उनको पढ़ सकें, उनके बाहर का कुछ ना पढ़ें। सिलेबस को कभी ऐसे मत रखना कि हाँ भाई फ़ोन में डाउनलोड है, ठीक है। सिलेबस का आपका पास पूरा प्रिंट आउट होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास हाथ में सिलेबस होगा ना, तो आप कभी भी उसमें देख सकते हो, अपना टॉपिक मैच कर सकते हो बुक से या फिर नोट्स से। तो सिलेबस का प्रिंट आउट ज़रूर निकाल कर रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 2 पॉइंट थे, पेपर पैटर्न और सिलेबस, ये आपके तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को सिलेबस और अपना पेपर पैटर्न पता होना ही चाहिए। इसी के बाद अपनी आगे की स्टडी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको पर्टिकुलर कैटेगरी में ही करने हैं, यानी टॉपर्स को कौन से और पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और एवरेज स्टूडेंट्स को, और जिन्हें पास होना है उन्हें। तो तीनों के लिए अब मैं कुछ अलग पॉइंट्स बताऊंगी। पिछले जो 2 पॉइंट्स थे वो तीनों के लिए कॉमन थे, तो इसलिए अब आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपर्स की स्ट्रेटजी की। बीएससी के टॉपर्स किस तरीके से पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट जो भी आपने बीएससी के अंदर चूज़ करी है, उनका आपने पेपर पैटर्न पता लगा लिया, सिलेबस पता लगा लिया। अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, यानी जिसमें कोई भी टॉपिक छूटे ना। पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर अप नोट्स होने चाहिए आपके पास, वो भी गुड हैंड राइटिंग में, क्योंकि नोट्स आपको ओनली एक बार ही नहीं, बार बार पढ़ने होते हैं, उनको रिवीजन करना होता है, इसलिए नोट्स अच्छे ही बनाएं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हम बीएससी की बुक्स खरीद लेंगे, बुक में से ही पढ़ लेंगे और बस काफ़ी है, नोट्स कौन लिखने बैठेगा। तो आपकी ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। मैंने बीएससी के सभी सब्जेक्ट के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि हम बुक से पढ़ लेंगे, काफ़ी है, बुक में सब चीज़ कवर हो जाती है, हाँ बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बुक में आपको एक दिक्कत ये आएगी कि जो भी आप बुक पढ़ेंगे वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनी होती। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे आपने बीएससी फिज़िक्स की बुक ली, अब आप शायद मान लो कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी कर रहे हो, तो आपको जो बुक मिलेगी वो पर्टिकुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए नहीं मिलेगी। उसमें काफ़ी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिला हुआ होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में कुछ 2-4 टॉपिक्स का चेंजेस होता है। तो अब उनके लिए हर यूनिवर्सिटी अलग अलग बुक्स नहीं निकाल सकती, इसलिए जो आप एक बुक खरीदोगे उसमें कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिक्स होगा। अब मैं आपको, यदि आप मेरी बात नहीं मान रहे, तो मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ बीएससी की। ये मेरे पास बीएससी फिज़िक्स ऑप्टिक्स की बुक है। ये पेपर आपका फर्स्ट ईयर के अंदर है ऑप्टिक्स का। अब इसमें आप देखोगे, जैसे ही मैंने ये पेज ओपन करा, इसमें लेफ़्ट साइड में आपको 4-5 यूनिवर्सिटी के नेम दिए हुए हैं अलग अलग जगह की, और राइट साइड में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो 4 तो लेफ़्ट साइड में है और एक ये रही 5, यानी 5 यूनिवर्सिटी तो आपकी यही हो गई। अब इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है पूरा। अब हम नेक्स्ट पेज यदि मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी आपको काफ़ी यूनिवर्सिटी के नेम मिल जाएंगे। लेफ़्ट साइड में देखिए जेएनवी यूनिवर्सिटी, राइट साइड में एक दूसरी यूनिवर्सिटी का नेम है,
चीज़ से मैं आपको केवल ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी बुक आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की नहीं मिलेगी। हर बुक आपकी 5-6 यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करती है। अब इसमें जो आप टॉपिक्स देखोगे तो वो भी आपको सभी यूनिवर्सिटी के मिक्स मिलेंगे। फिर आपको उन बुक्स में से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टिक लगाने होंगे और आपको वही टॉपिक्स पढ़ने होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बुक से ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रॉपर नोट्स। इसलिए मैं हमेशा नोट्स बनाकर ही पढ़ती हूँ और यही आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। बाकी जो बीएससी की स्टडी के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं या उन्हें समझना चाहते हैं डीपली, तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम नोट्स की बात करते करते बुक्स पर चले गए थे और हमारा सेकंड पॉइंट छूट ही गया। तो सेकंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस 5 ईयर के सारे क्वेश्चंस याद करने हैं, उन्हें सॉल्व करने हैं। और जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, उन्हें ज़रूर मार्क कर लें नोट्स में। वैसे तो कुछ चैप्टर के मैंने मार्क करके दिए हैं नोट्स में पहले ही, और बाकी के आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालें और वहाँ से उन्हें मार्क कर लें, क्योंकि बीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं काफ़ी बार। तो यदि आपने मेरे इन पॉइंट्स को अच्छे से कर लिया तो आपकी 80 अबव बनने से कोई नहीं रोक सकता। नोट्स पढ़िए अच्छे से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए और जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट टाइम पर। यदि आपने ये चीज़ें अच्छे से कर ली तो समझ लीजिए आपका बीएससी का एग्ज़ाम पेपर आपके हाथ में ही होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये बाहर से आया है या फिर ये मैंने पढ़ा नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भी इन्हीं तरीके से अपनी बीएससी की पढ़ाई करी थी और मेरे बीएससी में 86% बने थे, और इसका प्रूफ मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे भी दूँगी। बीएससी के अंदर 80 से अबव परसेंटेज बनना काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें आप टॉप 10 में आ सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट में। मेरी भी 5th रैंक आई थी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसलिए मैं आपको ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ। अब बढ़ते हैं हम हमारे एवरेज स्टूडेंट्स की तरफ, जो चाहते हैं कि उनका 60 से 70% बन जाए बीएससी के अंदर, ताकि वो एग्ज़ाम दे सके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और अदर जॉब्स के लिए। तो ये बात तो आप सबको पता है कि आपकी हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है। आप लोगों को क्या करना है, उन 5 यूनिट में से आपको कोई भी 3 यूनिट चूज़ करनी है जो आपको ईजी लगे या फिर पढ़ने में आपको ठीक ठाक लगे, छोटी यूनिट हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 यूनिट चूज़ कर लें हर सब्जेक्ट में से, हर पेपर में से। फिर आपको उन 5 में से 3 यूनिट के प्रॉपर नोट्स लेने हैं। मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। फिर उन 3 नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, सारे टॉपिक्स पढ़ लेना। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं 5 साल के, वो भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे चैनल पर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 3 यूनिट, ये 2 चीज़ आप कर लो और आपका पूरा 60 से अबव % बनेगा, अप्रॉक्स 70। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें बीएससी में ओनली पास होना है। तो पास होने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5 यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट आप अपनी चूज़ कर लें, उनके नोट्स ले लें और उनको प्रॉपर करें। उनमें एक भी टॉपिक छोड़ मत देना प्लीज़, क्योंकि कम से कम 2 यूनिट तो आपको पूरी अच्छे से करनी ही पड़ेगी। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं उनको ज़रूर कर लेना, और बाकी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना थोड़े बहुत। तो इस तरीके से आप पासिंग मार्क्स तो ला ही पाओगे। लेकिन इसमें भी यदि आप सोचोगे कि यार ये वाला टॉपिक छोड़ देते हैं, वो वाला कर लेंगे उसमें से, तो ऐसे मत करना। कम से कम 2 यूनिट तो अच्छे से कर ही लेना पास होने के लिए। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी मेरे मार्क्स का, यानी मेरी बीएससी की परसेंटेज का। ये मेरी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, आप इसमें मार्क्स देख सकते हैं। मुझे 580 मार्क्स मिले हैं 675 में से। तो जब आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएंगे 85.92, यानी अप्रॉक्स 86%। और इस पर मुझे मिली थी 5th रैंक इन माय यूनिवर्सिटी। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। जो लोग बीएससी में नए आए हैं और सोच रहे हैं कि हमें बीएससी प्राइवेट करना चाहिए या रेगुलर, या फिर बीच में अपना डिग्री चेंज करना चाहते हैं रेगुलर और प्राइवेट का, तो वो एक वीडियो बनाई है मैंने, बीएससी प्राइवेट वर्सेस रेगुलर। उस वीडियो को देखें, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, बीएससी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।